हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफ़र मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? औसत। औसत का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। ये औसत का पार्ट 2 है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। ए व बी का औसत 20 है तो बी व सी का औसत 19 है तथा सी व ए का औसत 21 है। ए का मान पूछा है। क्या पूछा है? ए का मान। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ए और बी का औसत कितना है? 20। बी और सी का औसत कितना है? 19। सी और ए का औसत कितना है? 21 है। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, जिसमें ए नहीं है उसे माइनस करिए बाकी प्लस। क्या? जिसमें ए नहीं है उसको माइनस करिए बाकी प्लस। इसमें देखिए ए है और इसमें भी ए है। देखिए इसमें ए नहीं है तो इसको माइनस करिए और दोनों का प्लस, बाकी प्लस। अब 20 प्लस 21 को हम टोटल करेंगे, कितना आएगा? 41। 41 में 19 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 22। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। ए व बी का औसत 4000 है तो बी व सी का औसत 15600 है तथा सी व ए का औसत 14400 है तो बी का मान पूछा है। क्या पूछा है? बी का मान। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, बी जिसमें नहीं है उसे माइनस करिए। क्या? बी जिसमें नहीं है, बी का मान पूछा है तो बी जिसमें नहीं है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और बाकी प्लस। देखिए इसमें बी है इसलिए इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। इसमें भी देखिए बी है और देखिए इसमें बी नहीं है। जिसमें बी काम नहीं किया है उसको हम माइनस करेंगे और बाकी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब 4000 और 15600 को हम टोटल करेंगे। 4000 और 15600 को हम टोटल करेंगे, कितना आएगा? 19600। अब 19600 में हम 14600 को माइनस करेंगे। क्या? 19600 में हम 14400 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो सभी संख्याओं का औसत पूछा। क्या पूछा है? सभी संख्याओं का औसत। इसमें देखिए क्या दिया है, m बराबर n स्क्वायर और n बराबर m स्क्वायर। तो इन संख्याओं को हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? m इंटू n स्क्वायर। इसको हम मल्टीपल करें, कितना आएगा? m n स्क्वायर और m ने इंटू m स्क्वायर। इसको मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? n m स्क्वायर। अब m और n को हम टोटल करेंगे, कितना आएगा? m प्लस n। m n स्क्वायर और n m स्क्वायर को टोटल करेंगे, कितना आएगा? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। देखिए m प्लस n क्या है? राशियों का क्या है? संख्या। ये राशियों का संख्या है। और m n स्क्वायर और प्लस n m स्क्वायर क्या है? राशियों का योग है। क्या है? राशियों का योग। राशियों का योग है। अब औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। योग कितना है? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर और संख्या कितनी है? m प्लस n। अब देखिए m n देखिए दोनों में है तो इसको हम कॉमन लेंगे। m और n को कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? m प्लस n और नीचे क्या बचा है?
m प्लस n। अब देखिए ये संख्या सेम है तो कट गया है, m n, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। योग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें देखिए योग कितना है 120 और संख्या कितनी है 5। योग कितना है, योग 120 है और संख्या कितनी है 5। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 है। अब औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 24 को हम बीच में रखेंगे। 24 के बाद क्या आता है 25 और 26। 24 के पहले क्या आता है 23 22। इसमें पूछा क्या है 5 क्रमागत संख्या। देखिए 5 संख्या बन गए, देखिए 22 23 24 25 26 और क्या पूछा है क्रम से। तो देखिए संख्या क्रम से है 22 23 24 25 26। ये देखिए संख्या क्रम से है, एक एक का अंतर आ रहा है, इसलिए संख्या कैसे है क्रम से है। इसमें पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 22, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, 5 संख्याओं का योग 240 है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। क्या पूछा है तीसरी संख्या। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है 240। 5 संख्याओं का औसत कितना है 240 और प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 30। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 30। 30 में 2 से हम मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 0 2 तिहाई 6 60 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70। इसको मल्टीपल कर कितना आएगा 140 है और 60 और 140 को टोटल करेंगे कितना आएगा 200। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है, बंटवारा योग का किया जाता है औसत का नहीं। क्या बंटवारा योग का होता है औसत का नहीं। इसमें योग कितना है 240। 240 में हम 200 को माइनस करेंगे कितना आएगा 40 है, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, यदि a² माइनस b² बराबर 56 तथा a माइनस बी बराबर 4 हो तो a तथा b का औसत पूछा है। क्या पूछा है a तथा b का औसत। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। a² माइनस b²। a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है a प्लस b a माइनस b। अब a प्लस b और a माइनस b बराबर 56 बराबर a प्लस b। a माइनस b कितना है 4 इंटू 4 बराबर 56। अब ये जो इंटू का चिन्ह है इस साइड जाता है क्या हो जाता है भाग, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 के 4 4 4 16 कितना है a प्लस b बराबर 14। ये क्या है योग है। क्या है योग। औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है योग बटा में संख्या। योग कितना है a प्लस b अपान 2। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि संख्या 2 है, इसलिए हम 2 से इसमें भाग करेंगे। a प्लस बी कितना है 14 अपान 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक पूछा। क्या पूछा है सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 40। 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है लड़कों का 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 40, इसलिए 40 में हम 60 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा
2400 और 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। लड़कियों का 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60। इसलिए 60 में हम 40 को मल्टीपल करें कितना आएगा? 24। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे कितना आएगा? 0084 और इन संख्याओं को टोटल करेंगे कितना आएगा? 100। ये क्या है? ये 100 क्या है? राशियों की संख्या है। क्या है? राशियों की संख्या। और ये 4800 क्या है? राशियों का योग है। क्या है? राशियों का योग है। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? औसत होता है योग बटा में संख्या। औसत होता है योग बटा में संख्या। योग कितना है? योग है 4800 और संख्या कितनी है? 100। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 48 है। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? तीसरी संख्या। क्या दिया है? 5 संख्याओं का औसत 20 है। क्या दिया है? 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20। इसलिए 20 में हम 5 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 100। और प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21 में हम 3 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 63 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 22 में इसमें मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6। इन संख्याओं को टोटल करेंगे 63 और 66 को टोटल करेंगे कितना आएगा? 6 3 9 6 6 12 कितना आया है? 129। 129 और 100। इसको ऐसे समझिए। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3। तो ये देखिए जो 3 है दोनों में कॉमन आ रहा है। इसलिए हम 100 में अगर 129 को माइनस करें कितना आएगा? 29। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? ए बी सी व डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। तो बी और डी का गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? बी और डी का गुणनफल। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। क्या पूछा है? विषम संख्या। अब 42 क्या है? सम संख्या। तो हम 42 को विषम बनाएंगे। देखिए हम 42 को विषम कैसे बनाते हैं। औसत क्या होता है? औसत होता है बीच की संख्या। इसलिए हम 42 को ऊपर लिखेंगे। 42 को ऊपर लिखेंगे। 42 के पहले क्या आएगा? 42 के पहले 41 आता है। 41 क्या है? विषम संख्या है। 41 के बाद क्या आएगा? 40। अगर हम 40 लिखेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। देखिए औसत में सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप देखिए। अगर पार्ट 1 आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। उसमें हम सम संख्या और विषम संख्या को बहुत ईजी तरीके से समझाए हैं। इसमें देखिए 42 क्या है? विषम संख्या। अगर 40 हम लिखेंगे तो सम संख्या हो जाएगी। इसमें विषम बनाएंगे तो एक संख्या छूटती है, दूसरी विषम होगी तो 39। और इस साइड 42 के बाद क्या आएगा? 43। अगर हम 44 लिखेंगे तो सम हो जाएगी। इसमें विषम पूछा है इसलिए हम 45 लिखेंगे। इसमें देखिए ए बी सी डी
इसमें पूछा क्या है, बी और डी का गुणनफल। क्या पूछा है, बी और डी का गुणनफल, बी इंटू डी। बी कितना है 41 इंटू डी कितना है 45। इसको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 18,045। यही इसका आंसर हो गया। हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफर मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं, एलसीएम। ये एलसीएम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 पावर 3, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, एलसीएम। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, जब एलसीएम घात में हो तो सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। क्या, जब एलसीएम घात में हो तो सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 पे पावर 12, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, 5 पे पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 7, 5 पावर 9 का मासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, मासापा। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, मासापा में पहले कॉमन लेते हैं और घात की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। इसमें देखिए घात की सबसे छोटी क्या है, संख्या कौन सी है, 5 पावर 3, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, 2 पे पावर -5, 2 पे पावर -7, 2 पे पावर -11 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, एलसीएम। देखिए नोट्स में क्या लिखाए हैं, एलसीएम में जब घात माइनस में रहे तो सबसे छोटी वाली घात लेते हैं। क्या, एलसीएम में जब घात माइनस में रहे तो सबसे छोटी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए घातें माइनस में है तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 पे पावर -5, यही इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा है, 3 पावर -5, 3 पावर -7, 3 पे पावर -12, 3 पावर -14, 3 पावर -16 का मासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, मासापा। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, एचसीएफ में जब घात माइनस में रहे तो सबसे हम बड़ी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए घातें माइनस में है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 पावर -16, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 16a² b² c 24 a³ b c³ 48 ab² c का लासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लासापा। इसमें पहले 16, 24 और 48 का हम एलसीएम लेंगे। 16, 24, 48 क्या एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48। और लासापा में हम सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। तो देखिए a² की सबसे बड़ी घात कौन सी है, a³, तो a³। और b² की सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, b²। और c की सबसे बड़ी घात कौन सी है, c³, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, मासापा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 30, 24 और 36 का मासापा लेंगे। 30, 24 और 36 का मासापा लेंगे, कितना आएगा 6। ये 6 ऐसी संख्या है जो 30, 24 और 36 को पूरा विभाजित करेगी। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, क्योंकि मासापा में हम कॉमन लेते हैं तो p², यहाँ पर भी p² है और इसमें भी p² है, तो इसका कॉमन क्या आया है, p²। और इसमें देखिए q, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है, तो क्या आया है कॉमन, q। इसमें देखिए r यहाँ है, r इसमें नहीं है और r इसमें है, तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, 3/5, 7/10, 8/15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, एलसीएम। देखिए नोट्स, इसका सूत्र होता है लासापा अपन मासापा। क्या, लासापा अपन मासापा। जो बात पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर रखी जाती है। इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो जो बात पूछी जाती है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। तो 3 और 7, 8 के एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 168 है। और ये देखिए संख्या किससे कट रही है, 5 से।
देखिए 5 और 10 15 किससे विभाजित होगी? 5 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, 5, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिए संख्याएं कैसे हैं, पॉइंट में है। जब संख्याएं पॉइंट में रहती हैं तो इसको हम हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए इसमें देखिए पॉइंट कितने संख्या बाद है, 1 2 2 संख्या बाद है, इसलिए हम इसमें 100 से भाग करेंगे। इसमें देखिए पॉइंट कितने संख्या बाद है, 1 2 3, इसलिए इसमें 1000 से भाग करेंगे। इसमें देखिए संख्या पॉइंट कितने बाद है, 1 2 3 4, इसलिए इसमें हम 10,000 से भाग करेंगे। अब इसमें देखिए पॉइंट हट गया तो 12/100, 24/1000, 48/10,000। इसका सूत्र होता है लासापा अपान मासापा। इसमें क्या पूछा है, एलसीएम, इसलिए इसका सूत्र होता है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए हम लासापा अपान मासापा 12 24 48 का लासापा लेंगे, कितना आएगा 48, और 100 1000 10,000 का मासापा लेंगे, कितना आएगा 100, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का लासापा 90 है तथा मासापा 3 है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दूसरी संख्या। इसका सूत्र होता है लासापा इंटू मासापा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें लासापा कितना है 90 और मासापा कितना है 3, और पहली संख्या कितनी है 15 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 6 तिरिक 18। देखिए दूसरी संख्या है, इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 10 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या पूछा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या पूछा है, छोटी सी छोटी संख्या। अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब है एलसीएम पूछ रहा है। अगर बड़ी सी बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता है, एचसीएफ है। इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी सी छोटी संख्या, तो इसका मतलब है एलसीएम पूछ रहा है। 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। इसमें क्या पूछा, प्रत्येक दशा में एक शेष बचते। एलसीएम में अगर शेष बचता है तो उसको हम प्लस करते हैं, 1 को हम प्लस करें, कितना आएगा 61, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27 21 और 33 से भाग देने पर 3 शेष बचे। क्या पूछा है, 3 शेष बचे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ी सी बड़ी संख्या। बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है कि मासापा ज्ञात करना है। अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछा तो इसका मतलब होता है कि लासापा ज्ञात करना है। इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब है मासापा ज्ञात करना है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 27 21 और 33 में क्या पूछ रहा है, 3 शेष बचे। 3 शेष बचे, इसका मतलब होता है कि हम तीनों में माइनस कर लेंगे। तीनों संख्याओं में हम 3 को माइनस करें, कितना आएगा 24 18 और 30। ये देखिए 24 18 और 30 किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगी, 6 चौक 24 6 त्रिक 18 6 5 30। ये देखिए 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। इसका मासापा कितना हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो गया।